नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज है अमावस्या और इसे शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और शनि अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका क्या है महत्व, क्या कौन सी कथा प्रचलित है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि शनि कर्म फल का दाता है, मतलब कि जैसा कर्म करते हैं वैसा शनि देव फल देते हैं। तो एक तरह से वो एक न्यायाधीश है कि जैसा कर्म वैसा उनको फल मिलता है। वे मनुष्य, देव, असुर, गंधर्व सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल शनि की महादशा में प्राप्त होता है। महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनि देव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौर्य ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। मित्रों, तो अब हम जानते हैं कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ। तो एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य भगवान के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की और घोर तपस्या से अपने देह को तपाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। और शिव जी ने कहा शनिदेव को वरदान मांगने के लिए। तभी शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है, उससे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं यानी कि शनिदेव अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय है तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है, जिनका नाम है शनि सिंगड़ापुर। यह स्थान शनिदेव का बहुत ही सुंदर मंदिर है और लाखों भक्तों की भीड़ वहाँ पे जाती है और शनि महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। भविष्य पुराण में शनि पीड़ा से जुड़ी एक कथा है, जिसमें एक बालक शनिदेव से नाराज होकर उनको दंडित करता है और वह अपने तपोबल से शनिदेव को आसमान से पर्वत पर गिरा देते हैं, जिससे उनका एक पैर टूट जाता है। उनकी दुर्गति देखकर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। साथ ही उस बालक को वरदान देते हैं कि शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए उसके नाम का जाप या उनकी पूजा ही काफ़ी है। पिपलाद ने की थी शनिदेव की दुर्गति, और ये क्या है कथा, ये हम जानते हैं। ते कथा के अनुसार त्रेता युग में कौशिक मुनि अपने ही परिवार के साथ घर को छोड़कर कहीं दूसरे प्रदेश में जा रहे थे, क्योंकि अकाल की वजह से उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। रास्ते में उन्होंने अपने एक पुत्र को छोड़ दिया और आगे चले गए। वह बच्चा भूख प्यास से तड़प कर रो रहा था। वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और पीपल के फलों को खाकर भूख शांत किया और वहां पर एक बावड़ी से पानी पिया। वह कठिन तपस्या करने लगा और पीपल के फलों को खाकर ही गुजर बसर करता रहा। एक दिन नारद जी उसके पास पहुँचे और उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। वह भगवान विष्णु का ध्यान करके रोज मंत्र जाप करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन दिए और विष्णु कृपा से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन उसने नारद जी से पूछा
कि किस कर्म फल के कारण उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा। तब नारद जी ने कहा कि शनि देव के कारण तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, शनि की धीमी गति के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में अकाल है। नारद जी ने आसमान में शनि ग्रह को दिखाया। क्रोध से भरे उस बालक ने अपने तपोबल से शनि देव को आसमान से पर्वत पर गिरा दिया। इससे उनका एक पैर टूट गया। उन्होंने सभी देवों को शनि की दुर्गति दिखाई और इस बालक का नाम पिपलाद रखा। ब्रह्मदेव ने कहा कि पिपलाद, नारद जी ने तुम्हारा अच्छा नाम रखा है, तुम इस नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा या पिपलाद नाम का जप करेगा, वह 7 जन्मों तक शनि की पीड़ा से मुक्त रहेगा। उसे पुत्र और पौत्र का सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने पिपलाद को यह वरदान देने के बाद कहा कि शनि देव को आसमान में पहले की तरह ही स्थापित कर दो। पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदेव के आदेश पर शनि देव को आसमान में फिर से स्थापित कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि सही में कौन से ग्रह काम करते हैं, कौन सा मंत्र काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि मित्रों, ये सृष्टि है वो अनादिकाल से चली आ रही है और हमारे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में जितने भी लोग, महर्षि, ऋषि, मुनि, संत, ज्ञानी, महंत हुए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ संदेश दिया है और हमें उनका बस सिर्फ अनुसरण ही करना है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि सब पे शनिदेव की कृपा बनी रहे और सबको शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।